जय कार्ड सिद्ध। देखो, जब हम वेद में प्रवेश करते हैं ना, तो वेद में क्या आता है? कर्म कांड आता है, उपासना कांड आता है और ज्ञान कांड आता है। अभी ये कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, तो अभी देखो जो पूर्व पक्ष जो है ना, पूर्व पक्ष में क्या समझाया जाता है? जब भी हम तत्वज्ञान का अभ्यास पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करती है, तभी क्या होता है? पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्ष में क्या बताया जाता है? अनेक जो पूजा अर्चा जो है ना, सब पूर्व पक्ष में बताया जाते हैं, जिसे कर्मकांड बताया जाता है। कर्मकांड, उपासना कांड, ये सब बातें पूर्व पक्ष में आते हैं। हाँ, तो पूर्व पक्ष में यानी पूजा कैसी करनी चाहिए, स्वाहा स्वाहा, ये सब हम करते हैं ना। अनेक प्रकार के पदार्थ इकट्ठा करते हैं और वो हम अग्नि में आहुति देते हैं। हाँ, अनेक प्रकार की पूजा अर्चा हम करते हैं। हाँ, गंधम पुत्र पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हाँ गंधम, ये सब हम अर्पण करते हैं भगवान को। ये सब हो गया पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्ष में ये सब पूजा अर्चा चलते हैं, पूर्व पक्ष में चलती है। हाँ, तो ये जो कर्म जो होते हैं ना, ये कर्म जो हम करते हैं ना, ये क्यों करते हैं? तो चित्त से शुद्ध ये कर्म, ये सब कर्म करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध करने के लिए ये हमें कर्म कांड और उपासना कांड की आवश्यकता रहती है। तो कर्म कांड और उपासना कांड हम क्यों करते हैं? चित्त शुद्धि के लिए ये सब प्रकार की पूजा होती है ना। ये यानी ये क्या हो गया? ये हो गया पूर्व पक्ष। और सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत यानी बस वही है, समझा ना। तो हम सुबह से सब चीज, हमारी सब जो पूजा अर्चा चलती है ना, हाँ, श्रवण मनन, ये सब कीर्तन बीर्तन सब करते हैं, ये सब हो गया पूर्व पक्ष हो गया। तो पूर्व पक्ष में हम सब जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे देखो, अवान्तर वाक्य क्या समझाता है? अवान्तर वाक्य समझाता है ये संपूर्ण विश्व है, हर एक जगह भगवान का अस्तित्व है। महाराज बताते थे ये चिंटी का पाव है ना, कितना छोटा होता है, उसमें भी भगवान है। ते म्हणायचे मुंगीच्या पावलात सुद्धा देव आहे, असं महाराज म्हणायचे। कळलं की नहीं? इसका अर्थ क्या हो गया? ये पूर्व पक्ष में बताया जाता है हर एक जगह देव है, और ये पूर्व पक्ष में सब प्रकार की पूजा अर्चना जो हम करते हैं, ये सब हो गया पूर्व पक्ष। अब देखो ना, अभी ये गंगा स्नान करते हैं, अमृत स्नान बताया जाता है, उसकी बहुत कुछ एडवर्टाइज की जाती है, लेकिन ये अमृत स्नान जो है ना, ये हो गया पूर्व पक्ष हो गया ना। हम त्रिवेणी संगम में गए, वहां हम अमृत स्नान किया, हम पूजा अर्चा की, कुछ पत्र पुष्प तुलसी माला अर्पण की। हाँ, ये सब क्या हो गया? ये पूर्व पक्ष हो गया। ये कुंभ मेला भी क्या है? कुंभ मेला भी ये पूर्व पक्ष है। समझ में आया ना? तो सिद्धांत में क्या बताया जाता है? जब भी हम सिद्धांत जान लेते हैं, तो जैसे अवान्तर वाक्य देखा ना, सब जगह भगवान है, ये हो गया पूर्व पक्ष। लेकिन बस तुम ही भगवान हो, तुम्हारे अंदर नहीं, तुम भगवान ही हो, ये जब भी बताया जाता है, ये हो गया सिद्धांत। तो सिद्धांत में वेद में क्या सब बताया? वेद में महावाक्य जो का वर्णन किया है, यही सिद्धांत है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम यही हमारा निश्चय होना चाहिए, भगवान मुझसे कोई अलग नहीं है। ये जिसे विवेक बताया जाता है ना, विवेक यानी वस्तु कोई अलग है, मैं कोई अलग है, यह विवेक नहीं। मैं ही भगवान हूं, मैं ही परब्रह्म परमेश्वर वास्तविक मेरा ही स्वरूप है, और यही निश्चय होना, यही हो गया सिद्धांत। देखा हंस गीता में हमने देखा ना, जब भी हंस आया तो अपने ये ब्रह्मदेव के ये मानस पुत्र जो है, हाँ अश्विनी कुमार, उन्होंने पूछा आप कौन हो? तो हंस ने क्या बताया? मैं तुम्हें सबको ज्ञानी समझता था, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं हो गया है। क्यों? अभी भी तुम मुझे तुमसे अलग समझ रहे हो। तुम्हें ज्ञान होता, तुम ज्ञानी होते हो ना, तो तुम्हें लगता था मैं और तुम कुछ अलग नहीं है, यानी पहचान पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा तुम्हारा भाव होता था, लेकिन नहीं हो गया।
इसका अर्थ तुम्हें आत्मज्ञान हुआ नहीं है। जिसे आत्मज्ञान हो गया वही सिद्धांत समझता है और यह संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है, ऐसा उसका भाव होता है। मयि एव सकलम जातम मयि एव प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माहम अद्वयम, ऐसा भाव होता है। यही सिद्धांती भाव होता है। तो हमें संक्षेप में पूर्व पक्ष और सिद्धांत समझ लिया। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।